अस्सलाम वालेकुम सामीन, जैसे कि इस वक्त हम मौजूद है बाराको नई बादी में और यहाँ के हमेशा की तरह हम आपके लाते हैं प्रोग्राम में नई चीज़ लेके आते हैं। कोशिश होती है कि नई चीज़ लेके आए और जैसे कि इलेक्शन के दिन करीब है और आम इंतखाबात आने वाले हैं। आम इंतखाबात में तकरीबन 4 से 5 माह बाकी हैं, तो इसीलिए हमने चाहा कि हम यहाँ के हल्के बाराको में आएँ और बाराको के इलाके में लोगों से मालूम करें कि यहाँ से तकरीबन 2 दफ़ा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब MNA बन चुके हैं, जो कि आजकल वज़ीर क्रिकेट हैं और वो मियाँ साहब के साथ काफ़ी क्लोज में टर्न की हमने देखा भी है और नज़र भी आते हैं मियाँ साहब के साथ। जहाँ भी मियाँ साहब अदालत में जाते हैं या मरीम नवाज साहिबा जब अदालत जाती हैं या कैप्टन सफदर साहब अदालत में जाते हैं, उनकी ज़मानतें तक भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जमा करवाई हैं। उन पर भी बात करते हैं और यहाँ के इलाकाई मसाइल पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इलाके में पीने का साफ़ पानी अब तक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 2013 में आवाम से वादा किया था कि उनको साफ़ पानी दिया जाएगा, लेकिन अब तक उन्होंने कोई इस वादे का पूरा उतार नहीं किया। और डॉक्टर तारिक साहब ने इसके अलावा मुख्तलिफ और भी कहा था कि यहाँ पे लोगों को सस्ती तालीम दी जाएगी और इसके अलावा यहाँ के काफ़ी इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अब तक गैस नहीं लगी, क्योंकि वजह यही है कि डॉक्टर साहब के कुछ लोग यहाँ के जो कायदीन हैं वो सियासत कर रहे हैं। सियासत की नज़र वो चाहते हैं कि इनको आखिरी दिनों में गैस लगाई जाए, क्योंकि हमेशा की तरह इस आवाम के साथ धोखेबाजी की जा रही है। यहाँ के सड़कों का काम बहुत अरसे बाद किए जाते हैं और जो होते भी हैं वो भी बहुत ही ऐसे होते हैं कि जो किसी काम के नहीं होते। और यहाँ की गलियाँ, ख़ास तौर पे जो गलियाँ हैं उनका पानी हमेशा ही गलियों में ऊपर तैर रहा होता है। यहाँ एक आम इंसान के लिए चलना बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पर जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उनके गाड़ियों के जो टायर से जो पानी लगता है वो उनके कपड़ों पे लगता है, जो क्योंकि उसके अलावा उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ पाते। यही मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं यहाँ के। और यहाँ अब तक इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई हॉस्पिटल दिया नहीं गया, अब इस हल्के को एक अलग हल्का बना दिया गया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि यहाँ से आइंदा इंतखाबात में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे और इसके अलावा जो अपना हल्का है वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का पहले ये भी हल्का था और यही हल्का था, पूरा हल्का था, ये इस्लामाबाद सिटी को रूरल एरिया के साथ अटैच करता था। तो अब डॉक्टर साहब को सिटी में कर दिया गया है और डॉक्टर साहब ये सुनने में आया है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आइंदा आम इंतखाबात में 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी ज़राए हैं और आइंदा आम इंतखाबात में ये भी देखना होगा कि जो हो रहा है इंतखाबात में अवाम की राय भी लेंगे, अवाम की राय लेने की कोशिश करेंगे और अवाम से ये पूछेंगे कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को ही वोट देंगे या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से कितने वो मुखालफत में हैं। और बात करेंगे आम आवाम से। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे और इसके बाद जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में और हमारी कोशिश होगी कि तमाम लोगों की राय ली जाए और लोगों से बात की जाए और इसके अलावा लोगों से ये बात की जाए कि उनके इलाके के मसाइल कितने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हल किए और कितने बाकी हैं। क्योंकि हमारी लास्ट टाइम जब प्रोग्राम हमने किया था, हमने लोगों से मालूमात दी थी, लोग काफ़ी नाराज़ थे और जिसको डॉक्टर तारिक साहब से कहे थे कि डॉक्टर साहब ने हमसे वादे किए थे कि उनको पानी दिया जाएगा, साफ़ पानी दिया जाएगा, इसके अलावा तालीम और हॉस्पिटल दिए जाएंगे, लेकिन वो सबके वादे के वादे धरे रहे और कुछ भी ना हुआ। और आवाम के साथ हमेशा ही जो कि सियासतदान करते हैं झूठे वादे वही हुए। तो अब बात करेंगे और चलते हैं जी मुख्तलिफ इलाकों की तरफ लौट के आते हैं जी। मुझे कहते हैं साजिद उस्मानी।